Question 8. A factory makes 560 fans in 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है कि एक फैक्ट्री 560 फैंस मेक करती है 7 डेज में with the help of 20 machines. नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास 18 मशीन्स हों तो 12 डेज में हम कितने फैंस जो हैं वो मेक कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ फैंस गिवन है जो कि इक्वल है 560 के, और नंबर ऑफ डेज गिवन है जो कि इक्वल है 7 के, और यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स गिवन है जो कि इक्वल है 20 के। जबकि नेक्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ फैंस फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे पास 18 मशीन्स हों और नंबर ऑफ डेज जो हैं ये इक्वल हों 12 के। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ फैंस जो हैं ये इक्वल हैं 560 के, और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ फैंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे, यानी एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी, और जब हम इसे राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे, यानी राइट करेंगे x ओवर 560। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो हैं ये फर्स्ट पार्ट में 7 है और सेकंड पार्ट में 12 है। मशीन्स फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 20 है और सेकंड पार्ट में हमारे पास 12 है। अब जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है उससे रिलेशन हम चेक करेंगे डेज का। अब देखिए यहाँ पे 560 फैंस बनाए जाते हैं 7 डेज में, यानी 560 फैंस बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 7 डेज हैं। अगर नंबर ऑफ डेज को हम बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ फैंस जो हैं वो मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि 7 डेज में हम नंबर ऑफ फैंस को प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि इक्वल है 560 के। अगर हम नंबर ऑफ डेज को बढ़ा देते हैं, यानी नंबर ऑफ डेज को हमने इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैंस भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। फिर अब मशीन्स का रिलेशन हमने चेक करना है फैन से, यानी जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए 20 मशीन्स को यूज करते हुए हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, तैयार की है, वो इक्वल है 560 फैंस के। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ मशीन्स को कम कर देते हैं तो बेसिकली कम प्रोडक्ट तैयार होगी। यानी कि फर्स्ट में हमारे पास 20 मशीन्स हैं तो हमने जो प्रोडक्ट तैयार की है वो इक्वल है 560 फैंस के। तो अगर हम नंबर ऑफ मशीन्स को कम कर देते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ फैंस भी कम प्रिपेयर होंगे। तो इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी
इसमें एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 560 डिवीजन फॉर्म में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 12/7 मल्टीप्लाई बाय 18/20 मल्टीप्लाई बाय 560। तो देखिए यहाँ पे जीरो को जीरो से कट कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो जीरो को जीरो से कट करेंगे और यहाँ पे 7 1 सा 7, 7 8 सा 56। अब 8 को हमने कट करना है 2 पे, 2 1 सा 2 एंड 2 4 सा 8। तो अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम उसे राइट नहीं करेंगे। अगर नहीं भी राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर 1 है। अब 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 216 के इक्वल। तो जब हम 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 6 4 सा 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी और यहाँ पे 4 1 सा 4, 4 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 6 के और 4 2 सा 8। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 864 फैंस जो है वो मेक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स 18 हो और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 12 हो। क्वेश्चन 9, a factory makes 600 soaps in 9 days with the help of 20 machines. How many soaps can be made in 12 days with the help of 18 machines? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 की टाइप का ही है। इसमें गिवन स्टेटमेंट है कि एक फैक्ट्री है जो कि मेक करती है, प्रिपेयर करती है 600 सोप्स को 9 डेज में अगर वो यूज करती है 20 मशीन्स को। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ सोप्स फाइंड आउट करनी है। अगर 18 मशीन्स जो हैं वो प्रोडक्ट तैयार करें 12 डेज में, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सोप्स हैं जो कि 600 के इक्वल हैं, 9 डेज हैं और 20 मशीन्स हैं। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ सोप्स फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास 12 डेज हों और 18 मशीन्स हों। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ सोप्स जो है ये इक्वल है 600 के और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ सोप्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है और डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं। तो जब हम इसे राइट करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो फिर हम इसे राइट करेंगे x/600 की फॉर्म में। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो नंबर ऑफ डेज हैं ये इक्वल है 9 के और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ डेज हैं 12 के इक्वल। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ मशीन्स जो हैं ये 20 हैं और सेकंड पार्ट में 18 है। तो अब हम इन क्वांटिटीज का रिलेशन चेक करेंगे नंबर ऑफ सोप्स से जो कि हमने फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए अगर हमारे पास 9 डेज में 600 सॉप्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ डेज को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ सॉप्स हमारे पास प्रिपेयर होंगे। यानी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज किया है, तो नंबर ऑफ सॉप्स भी इंक्रीज होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ सॉप्स जो हैं ये प्रिपेयर होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज किया है, तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे, तो इसमें एरो की नोटेशन, एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स का हमने रिलेशन चेक करना है नंबर ऑफ सॉप से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 20 मशीन्स। 20 मशीन्स को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास 600 सोप्स प्रिपेयर होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मशीन्स को कम कर दें, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सोप्स भी कम प्रिपेयर होंगे। यानी अगर हम ज़्यादा मशीनों को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ सोप्स जो हैं वो प्रिपेयर होंगे। अगर हम नंबर ऑफ मशीन्स को डिक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ सोप्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कम सोप्स प्रिपेयर होंगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से सेकंड क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो 9 1 सा 9 एंड 9 2 सा 18। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 600 डिवीजन में है, तो इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2/20 मल्टीप्लाई बाय 600। तो देखिए जीरो को अगर हम जीरो से कट कर दें तो यहाँ पे बेसिकली 2 होगा। 2 को 2 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में 12 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा। 12 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 720 के। यानी सेकंड पार्ट में हम 720 सॉप्स को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अगर हम 18 मशीन्स को यूज़ करते हैं तो हम 12 डेज में 720 सॉप्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, if the stay of 20 men for 28 days in a hotel cost 720 rupees, find the cost for the stay of 7 men for 13 days. क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास 12 मैन हैं और वो एक होटल में स्टे करते हैं 28 डेज के लिए, तो जो उनके स्टे की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 720 रुपीज़ के। अगर 7 मैन होटल में स्टे करते हैं 13 डेज के लिए, तो इनके लिए हमने होटल की कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 12 मैन हैं और 28 डेज हैं और कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, 720 रुपीज़ के। सेकंड पार्ट में हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, जबकि नंबर ऑफ मैन जो हैं ये 7 हैं और 13 डेज हैं। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 12 मैन हैं और सेकंड पार्ट में 7 मैन हैं और फर्स्ट पार्ट में 28 डेज हैं और सेकंड पार्ट में 13 डेज हैं।
फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस जो है रुपीस में ये 720 रुपीस के इक्वल है, और सेकंड पार्ट में हमने कॉस्ट प्राइस खर्च जो है ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हमने फाइंड करना होती है वो डायरेक्ट रिलेशन में होती है। उसके लिए हम एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड लेते हैं और इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करते हैं। जब इसे राइट करते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वांटिटीज का हम रिलेशन चेक करेंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए 12 मैन है तो इनका खर्च जो है ये इक्वल है 720 रुपीज के। अगर नंबर ऑफ मैन कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो इसका मतलब है उनके लिए कम खर्च आएगा होटल का, यानी उनके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैन ज्यादा होंगे तो खर्च ज्यादा आएगा, अगर नंबर ऑफ मैन कम होंगे तो होटल की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब हम इसको राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। अब हमने नंबर ऑफ डेज का रिलेशन चेक करना है कॉस्ट प्राइस से। तो बेसिकली अगर 28 डेज का स्टे है तो इसके लिए जो खर्च आएगा वो इक्वल होगा 720 रुपीज के। अगर 13 डेज का स्टे होगा तो बेसिकली कम खर्च आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसको राइट करेंगे तो हम एरो की नोटेशन जो है वो डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड लेंगे। तो जब इसे राइट करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम कट करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, 7 1 सा 7 एंड 7 4 सा 28। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 मल्टी x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 720। अब देखिए 720 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन फॉर्म में था। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 720 को डिवाइड करते हैं 12 पे तो 12 6 72 और 0 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 1 सा 13 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 4। जब 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 1 सा 4, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 0 को अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 20 बनेगा, और 5 4 सा 20। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 15 के। तो बेसिकली 15 मल्टीप्लाई बाय 13, जब 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये इक्वल होगा 195 रुपीज के। 195 रुपीज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 7 मैन होटल में 13 डेज के लिए स्टे करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इक्वल होगी 195 रुपीज के। क्वेश्चन 11, 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kg of hay in 28 days at the same rate?
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अगर हमारे पास 14 काउस हैं और उनके लिए जो 63 kg है फॉर 18 डेज। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ काउस फाइंड आउट करनी है। अगर वो 770 kg है ईट करती हैं 28 डेज में एट द सेम रेट, यानी फर्स्ट पार्ट में है कि 14 काउस जो हैं वो कंज्यूम करती हैं 18 डेज में 63 kg है को, यानी घास को। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ काउस फाइंड करनी है। अगर वो 28 डेज में 770 kg है जो है वो ईट करती हैं, कंज्यूम करती हैं, यानी यहाँ पे रेट जो है वो सेम है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ काउस गिवन है, वेट गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ काउस फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास वेट गिवन है और डेज गिवन है। सॉल्यूशन, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ काउस हैं वो 14 के इक्वल हैं और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ काउस फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट रिलेशन लगाते हैं, जिसमें एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होती है। और जब हम इसे राइट करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकेंड क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में राइट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है गिवन है ये इक्वल है 63 kg के और सेकंड पार्ट में इक्वल है 770 kg के। और फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ डेज हमारे पास इक्वल है 18 के और सेकंड पार्ट में 28 के इक्वल है। तो अब हमने इन क्वांटिटीज का रिलेशन चेक करना है नंबर ऑफ काउस से, जो कि क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है, अब देखें यहाँ पे 14 काउस जो हैं वो कंज्यूम करती हैं 63 kg है को, यानी घास को। और यहाँ पे हमारे पास अगर क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं यानी 770 kg है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी के लिए हमारे पास ज्यादा काउस होंगी, यानी कि हमने यहाँ पे है की क्वांटिटी को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ काउस भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यानी ज्यादा काउस के लिए हमें ज्यादा जो है वो है की जरूरत होगी। अगर हमें ज्यादा है की जरूरत है तो इसका मतलब है कि फिर क्वांटिटी ऑफ है को बढ़ाने से यहाँ पे नंबर ऑफ काउस भी बढ़ेंगी। यानी अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हमेशा हम लगाएंगे डायरेक्ट रिलेशन। तो इसमें एरो की नोटेशन जो है वो अपवर्ड होगी। जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में राइट करेंगे। अब हमने नंबर ऑफ डेज का रिलेशन चेक करना है नंबर ऑफ काउस से, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें फर्स्ट पार्ट में है कि अगर हमारे पास 14 काउस जो हैं वो एक है की क्वांटिटी को 18 डेज में फीड करती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ काउस जो है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी अगर हमारे पास काउस कम होंगी तो वो ज्यादा दिन लगाएंगी उसी फूड को जो है वो फीड करने के लिए, यानी है को फीड करने के लिए, ईट करने के लिए जो है वो क्या करेंगी, ज्यादा डेज लगाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ काउस क्या होंगी, कम होंगे। अगर देखें अगर हमारे पास फूड की क्वांटिटी जो है वो 10 kg है और हमारे पास काउस जो हैं वो भी 10 है, तो अगर हमारे पास फूड की क्वांटिटी जो है वो 15 डेज के लिए हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ काउस कम हो गई हैं
तो वो ज़्यादा दिन लगाएंगी उस क्वांटिटी को ख़त्म करने के लिए। यानी कि अब नंबर ऑफ काउस जो है वो कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फूड है उसको फीड करने के लिए ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ काउस हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होगा, और इन्वर्स रिलेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन्हें कट करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही एक ही टेबल पे कट होंगे। 9 के टेबल पे 9 टू ज़ा 18 एंड 9 7 ज़ा 63। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वल की लेफ्ट साइड में 14 है डिवीजन फॉर्म में, तो इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा गिवन क्वांटिटी से। तो देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को कट करेंगे। 7 1 सा 7, और यहाँ पे 7 1 सा 7, 7 1 सा 7 और 0 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। और यहाँ पे 14 1 सा 14 एंड 14 2 सा 28, और यहाँ पे 2 1 सा 2 एंड 2 1 सा 2, और जो रिजल्ट बनेगा न्यूमरेटर में वो इक्वल है 110 के। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 110 काउज होंगी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ काउस जो है ये इक्वल है 110 के, और अगर हमारे पास यहाँ पे है की क्वांटिटी जो है ये इक्वल है 770 केजी के, और नंबर ऑफ डेज जो है ये इक्वल है 28 के। यानी 110 काउस जो है वो है की क्वांटिटी यानी 770 को केजी को फीड करेंगी, ईट करेंगी 28 डेज में। और यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्स रिलेशन कैसे बना था कि अगर हमारे पास 14 काउस जो है वो 18 डेज में एक फूड को फीड करती हैं, तो इसका मतलब है अगर उसी फूड को 28 डेज तक वो यूज करती हैं, ईट करती हैं, तो इसका मतलब कम काउस होंगी, तभी वो इतने दिन जो है वो ज्यादा दिन वही फूड को जो है वो फीड करती रहेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही थी, इसलिए यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ काउस जो हैं ये किसके इक्वल हैं 110 के।